ये सच में है, मतलब ये गुफा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रैगन आई, कपड़े इस टाइप के नहीं पहन सकते, आप भी वीडियो में देख के। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की एक नई वीडियो में। और आज मैं निकल चुका हूँ एक ऐसे टेंपल में जो बहुत ही मस्त है, बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत देखने लायक हैं, मैं आपको दिखाऊंगा चल के। और आज मैं सीधा आपको मिल रहा हूँ मोचित में। तो चलो आपको आगे दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या है। तो मोचित के बाद BTS के बाद अब हम गुवाहाटी जा रहे हैं, बिकॉज हमें जाना है डोनमोंग एयरपोर्ट। वो जगह है डोनमोंग के पास, तो हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। और अभी हम उतरे हैं मोचित से बांगसू, और ये ले लिया हमने टोकन पे टोकन लिए जा रहे हैं। और अब जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 3, बिकॉज रेड लाइन है और बहुत लंबा सफ़र हो गया ये। हमारा एक दोस्त दिखेगा तो बड़ा मजा लेगा हमसे। और ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है ट्रेन में। और अगर आप डोनमोंग एयरपोर्ट जा रहे हैं BTS से, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे इंटरचेंजेस हैं। बट व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, मज़ा आ रहा है देखने में, कुछ अलग एक्सपीरियंस है। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डोनमोंग एयरपोर्ट। बहुत सारी ट्रेन चेंज की, बहुत सारे इंटरचेंजेस किए, उसके बाद पहुँच गए हम लोग डोनमोंग। और डोनमोंग एयरपोर्ट जस्ट बगल में ही है, और रेड लाइन एरिया है। मतलब रेड लाइन मतलब ट्रेन का रेड लाइन, वैसे रेड लाइन नहीं। तो चलो चलते हैं अब नीचे। यहाँ से भी मंदिर थोड़ा सा दूर है, बाकी देखते हैं आगे चल के, मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। हम खो गए हैं स्टेशन के ऊपर ही, ठीक है। हम डोनमोंग पहुँच चुके हैं, बट स्टेशन में ही खो गए। साले 2 नंबर गेट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा सीधा दौड़ जा रहे हैं। लंबा है साला प्लेटफॉर्म, कभी किसी गेट पे, कभी किसी गेट पे। भाई साहब बहुत बड़ा स्टेशन है, बट ये है कि एग्जिट हमें सही जगह से मारेंगे तो आराम से पहुंचेंगे, अदरवाइज रोड पे पहुंच गए तो और फंस जाएंगे। तो फाइनली हमें एग्जिट का गेट मिल गया है, अब निकलते हैं, बिकॉज टाइम काफ़ी हो गया है। और ये है यहाँ की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन बोल्ट, और हमने किया है इससे टैक्सी। और ये हमारा नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन है, जो कार है। अब कार में बैठे हैं, ट्रेन के चक्कर काटते काटते बहुत टाइम हो गया था, तो अब कार में बैठे हैं। और ये मे भी लास्ट होना चाहिए। ये है वाट वेलू वनाराम, ये मुझे साइन बोर्ड दिख गया। सो फाइनली ट्रेनों में घूमते घूमते, ट्रेन चेंज करते करते लास्ट में एक टैक्सी पकड़ी, टैक्सी वाले ने हमें छोड़ दिया है। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं उस टेंपल पे जहाँ हमें आना था। मैं आपको दिखाऊंगा। ये है वो टेंपल जहाँ पे हमें आना था, और इसी के लिए इतनी जद्दोजहद। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस टेंपल में जहाँ पे हम लोग बहुत देर से, बहुत सारी ट्रेनें चेंज की, बहुत सारी गाड़ियाँ चेंज की। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँचे हैं। इसको वैसे नागा टेंपल भी बोलते हैं, और मैं इसका नाम भी बताता हूँ बिकॉज मेरे को याद नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा टेंपल है। ये है वाट वेलू वनाराम, बैंकॉक में। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है। यहाँ पे स्पेशली जो थीम है वो है ड्रैगन। आपको चारों तरफ ड्रैगन्स ही ड्रैगन्स मिलेंगे। बाकी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। मंदिर के अंदर भी चलते हैं, चलो आ जाओ। और मंदिर में आते ही सबसे पहली चीज़ हमें क्या पड़ी है, ये दिखा है। ये मुझे कुछ कुछ कैसा लग रहा है, जैसे चाइनीज़ होता नहीं है कि अपना भविष्य देखने के लिए कुछ एक वो करते हैं। तो ये भी डंडियाँ कुछ ऐसी हैं। इसमें क्या सीन है, जो जितना मुझे समझ में आ रहा है, कि जैसे मैंने डंडी निकाली, इसमें 2 नंबर लिखा है, और यहाँ पे पूरा ये आपका सारे पर्चे हैं, जिसमें आपके सारे नंबर्स के अकॉर्डिंग पर्चे लगे हुए हैं। तो जैसे मेरा 2 नंबर है, तो शायद 2 नंबर में ये पर्स स्लिप होगी, और ये मैं निकालूंगा तो इसमें मेरे लिए मेरा भविष्य वगैरह कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मेंशन होगा। तो यहाँ पे हर जगह ये चीज़ें हैं। तो मैं पढ़ता हूँ अपना भविष्य, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा। मैं देखता हूँ क्या क्या लिखा है इसके अंदर। तो फाइनली हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा लाउड नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज लोग प्रे कर रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं पीछे। बहुत ही अच्छी वाइब्स है यार। मेरे को तो वैसे, आपको मैंने पहले ही वीडियोस में बताया, मेरे को मंदिर के अंदर जाके बहुत मज़ा आता है। और ये कुछ लुक है। सो हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं, और अंदर से बहुत ही सुंदर मंदिर है, बिकॉज ड्रैगन शेप में काफ़ी अलग टेंपल है। मतलब हर जगह ड्रैगन्स बने हुए हैं, और जो बीच में देवता भी बैठे हैं, नाम तो मेरे को पता नहीं, बट उनके पीछे इतने सारे ड्रैगन्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोटोज़ में। और मतलब क्या बोलूँ, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं, शायद कुछ एक हिस्ट्रीज़ होंगी शायद इनकी। अंदर मंदिर के अंदर प्रसाद की दुकान, यहाँ से आप जो भी आप चढ़ाना चाहें अपनी श्रद्धा के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अलग लगी यार, ये जो पेंटिंग्स है ना, ये ऐसी लग रही है जैसे 3D पेंटिंग्स होती हैं। बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल है इन लोग का ना, मतलब मंदिर वगैरह देख लो, और इनकी जितनी भी चीज़ें बनाई हुई है ना, वो सब देख लो। मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपको मज़ा आएगा देख के।
जो ये मंदिर है मतलब अपने आप में एक अलग ही मतलब जो ये लोग कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। थोड़ा सा दूर है सिटी में से, जैसे सारे लोग आते हैं सिटीज़ में रहते हैं, सिटीज़ की तरफ ही रहते हैं, बट सिटीज़ से निकल के काफ़ी दूर है। मतलब आपको अगर आप BTS से आते हैं तो बहुत टाइम लगने वाला है, टैक्सी से आते हैं तो डायरेक्ट आप आ सकते हैं। बट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, कुछ अलग कल्चर देखने को मिलता है यार। मतलब इनके हर मंदिर में कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। और ये है वो मेन मूर्ति और इस तरीके से लोग यहाँ प्रे करते हैं। और ये पूरा मंदिर ऐसे लग रहा है जैसे किसी मूवीज़ का, ड्रैगन मूवी का सेट। ये पूरा का पूरा मंदिर वैसे लग रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में है, मतलब ये गुफा के अंदर ही है। आपको वीडियो में ऐसे ही लग रहा होगा बट ये पेंटिंग है। और मे भी शायद ये इन्फॉर्मेशन के लिए है स्कैनर। अगर आप इसको स्कैन करेंगे अपने मोबाइल में तो आपको इस पेंटिंग का जो इसमें बना हुआ है, ये क्या चीज़ है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब आपको मालूम पड़ेगा। ये है यहाँ पे ड्रैगन आई, जिसको सब देखने में है लगे हुए। ये भी एक अलग अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ड्रैगन आई, जो यहाँ पे काफ़ी फेमस था। ये इसका नाम है, ये इसका नाम है। और ये है देखो अंदर ड्रैगन आई, आपको दिख रहा है, ये देखो। हाँ, वैसे मंदिर में बोलने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, बिकॉज मेन जो फेमस है ये ड्रैगन आई की वजह से फेमस है और अपने कलरफुल व्यूज़ की वजह से फेमस है। और जो ड्रैगन्स बने हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब पूरा मंदिर इस तरीके से बना रखा है कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। मतलब कुछ एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी। तो मेरा तो कहना यही है, अगर आप बैंकॉक में आ रहे हैं, कहीं भी घूमने आ रहे हैं, तो थोड़ी सी मेट्रो लाइफ से निकल के आप इधर की तरफ आएंगे, ऐसे मंदिर देखेंगे, ऐसे मंदिर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक नया एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। बहुत ही अच्छा मंदिर है। वाट वेलु वनराम के टेंपल का नाम है, इसको नागा टेंपल भी कहते हैं और बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली अब हम मंदिर अंदर से सब कुछ देख चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं इस मंदिर से बाहर, बिकॉज़ टाइम तो है ही है बट मंदिर बहुत छोटा सा है और इसमें ऊपर जाने के लिए भी कुछ जगह है, बट शायद आज क्लोज़ है कि पता नहीं, इसका मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है। बिकॉज़ मैंने पूछा तो वो मना कर रहे हैं कि ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। और ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, वही जैसे हर बुद्धा टेंपल में होता है कि आप कुछ एक कपड़े इस टाइप के नहीं पहन सकते हैं। और ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये रेंट पे हैं या फिर कुछ डोनेशन देना पड़ता है, उसका पता नहीं। तो फाइनली हम लोग देख चुके हैं नागा टेंपल। इस चीज़ को नागा टेंपल ही बोलते हैं शायद, मैंने और वीडियोस में देखा है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और घूम के मज़ा भी आया। और आप भी वीडियो में देख के बताना आपको कैसा लगा। और फाइनली हम लोग वापस जा रहे हैं। नागा केव भी हो गया है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। साफ़ आ रहा है ना। और क्या बोलते हैं, अब सबसे देखने वाली बात कि हम आए मेट्रो से थे, बहुत सारे स्टेशन चेंज किए, बहुत सारी इंटरचेंज किए, फिर उसके बाद हमने पकड़ी टैक्सी। अब हम जा रहे हैं यहाँ से लोकल गाड़ी है यहाँ पे, पता नहीं क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट है कुछ, टुक कह सकते हो। मतलब यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट है, मतलब जैसे अपने इंडिया में, हाँ जो अपने इंडिया वगैरह में चलता है भर के, जो आगे कार लगी रहती है, वैसा ही है। और अब जा रहे हैं इससे, तो अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। बाहर आने का यही थोड़ा फ़ायदा होता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का यही थोड़ा फ़ायदा होता है। अभी हम आ चुके हैं SRT स्टेशन पे, जो रेड लाइन स्टेशन है, और ये बिल्कुल जस्ट डॉनमोन के पास में है। और हम लोग जा रहे हैं वापस घर। हम लोग देख चुके हैं नागा केव। और वैसे आप शहर में कहीं भी हों, आप ट्रेन से इजीली आ सकते हैं, बस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा दूर है। सुखमती में आप कहीं भी हैं तो आराम से आप ट्रेन से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं, बाइक से तो मे भी शायद काफ़ी दूर पड़ेगा, बट बाइक से भी लोग आते हैं रेंट करके। लेकिन यह है कि आपको जैसे यहाँ पे बैंकॉक में गर्मी वगैरह काफ़ी रहता है, तो ट्रेन से आना काफ़ी अच्छा रहेगा। और घूमते घूमते लग गई थी हमें भूख, तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, बिकॉज़ काफ़ी सुबह से निकले हुए हैं, घूमते घूमते थक गए हैं। और ये है, देखो हमें क्या मिला है, ये पिज़्ज़ा। और ये मेरे घर वाले देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, बिकॉज़ 1-2 दिन पहले उनका खाने का बहुत मन था, लेकिन मैं खिला नहीं पाया। तो अभी आ चुके हैं हम घर वापस, बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है कुछ 5-7 मिनट का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और मेरे एफर्ट्स आपको थोड़े भी पसंद आते हैं तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएं और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक बड़ी ऐसी नेक्स्ट लोकेशन के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।